सबसे पहले ये कि हमें ये समझना चाहिए कि हाउ टू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर, स्पाउस, और ये कि अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वुमेन। हम में से बहुत से लोगों को ऐसे ही है, अनफॉर्चुनेटली तरबियत ऐसी होती थी कि ज़ाहिर है कि लोग उस लेवल पे थे इंटेलेक्चुअली कि वो समझ जाते थे डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आप देखें कि गांव के लोग सिंपल लोग हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड की हुई, लेकिन ये कि उनको पता था कि औरतों की एक ख़ास नेचर है, मर्दों की एक ख़ास नेचर है। आज साइकोलॉजिस्ट वो चीज़ें बता रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ वो रिवाइज़ हो जाएँ, क्योंकि असल में हम इतना प्लेजर का आदी हो चुके हैं कि जो हमसे डिसएग्री करे, ज़ाहिर है डिसएग्रीमेंट प्लेजर का कातिल है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे वो फिर कुरान और हदीस भी हमसे डिसएग्री कर रही हो। हमारी पर्सनैलिटीज़ असल में ऐसी बन चुकी हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन एनीवे, मैं चाहूँगा कि भाई और बहन जो भी सुन रहे हैं इसको, वो समझें कि मैन और वुमेन असल में कैसे हैं, ताकि उनकी एक हेल्प हो जाए फ्यूचर में रिलेशनशिप्स के लिए। देखें, बड़ी अच्छी एक किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑल्दो उसको थोड़ा चैलेंज भी किया गया अभी करंटली, थोड़ा क्रिटिक भी उस पर मौजूद है, लेकिन ये कि कुछ बातें उसमें बहुत दुरुस्त हैं, वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, और वो बड़ी बुनियादी और बड़ी बेसिक सी बातें हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मैन आर लाइक रबर बैंड्स, वुमेन आर लाइक वेव्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। देखें, मैन आर लाइक रबर बैंड से मुराद है कि मैन की कुछ साख्त ऐसी है, बायोकेमिस्ट्री या नेचर ऐसी है, और ये आप सब लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे सब मैन बैठे हुए, कि दे विल कीप ऑन लिसनिंग। रबर बैंड जैसे उसको आप फ्लेक्स करते रहते हैं ना, उसको आप करते रहते हैं, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती जाती है, एक पॉइंट आता है कि वो ब्रेक कर जाता है। तो ये मुराद है रबर बैंड से कि यस दे विल कीप ऑन टेकिंग, लेकिन अगर ये कि उन्हें वो चीज़ ना मिली, वो मैं अभी आगे बताता हूँ वो चीज़ क्या है, तो फिर जाहिर है एक पॉइंट आएगा कि वो उनकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पूरी हो चुकी है, और उसके बाद उस रबर बैंड ने टूट जाना, और उसका टूटना फिर एक एक्सप्लोसिव होना होता है। लेकिन वुमेन आर लाइक वेव्स, ये इससे मुराद असल में ये है कि वुमेन के जो मूड स्विंग्स हैं, वो जाहिर है कि नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ये एक क्वालिटी भी है जाहिर है, लाइक वेव्स होना, कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और वेव्स में वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है इमोशंस की। तो ये इन दैट सेंस है कि वेव जैसे साइनोसाइडल वेव आपने देखी है कि उसकी पीक भी होती है, उसका ट्रफ भी होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर है कि दे फ्लो लाइक वेव्स, और इसमें बहुत आप पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत फ़र्क है वुमेन और मैन के इमोशंस में। मैन जो है वो चीज़ लेते रहते हैं, और फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ये पहली चीज़ है जो मैं चाहता हूँ वुमेन को भी समझनी चाहिए, और मेल्स को वुमेन के हवाले से समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक, ये भी आप लोग एक्नॉलेज करेंगे। मैन जो है वो केव में बंद होना पसंद करते हैं, अपने केव में, और केव जो है वो उससे मुराद है एक आइसोलेशन, बस अलग हो जाना, और एक एम्प्टी बॉक्स होता है मैन के ब्रेन में, ये भी साइकोलॉजिस्ट एक मजाक में बात करते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं होता, एंड दे जस्ट लाइक टू टर्न दैट बॉक्स ऑन, कि इस एम्प्टी बॉक्स को बस टर्न कर लें, और वो कुछ भी नहीं सोच रहे होते, बस खाली बैठे होते हैं। एंड वुमेन कांट बियर इट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, कि वो जब देखती हैं उन्हें तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों ऐसे बैठा हुआ है। यानी उनके नज़दीक ये है कि वो ये सोचती हैं कि ये एक इनसेंसिटिव इंसान है, मतलब इसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है, उस टाइम पे वो अपने केव में होता है, उस टाइम पे उसने अपना एम्प्टी बॉक्स ऑन किया होता है। तो यहाँ से वुमेन को ये मैसेज आता है कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस दे दें। हर बंदा चाहता है कि वो थोड़ी सी स्पेस ले ले, तो हो सकता है वो किसी फ्रेंड के पास चले जाए, लेकिन ये कि गैर जिम्मेदार ना हो। गैर जिम्मेदारी है कि कभी बिल्कुल ही ऐसे केव में, हर वक्त ही केव में बंद हो जाना, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदारी, कि केयर ही ना करना, सुनना ही ना। एनीवे, और वुमेन टॉक, ये बात याद रखें कि ख़वातीन जो हैं उन्हें जो बात होगी वो फ़ौरन बात करना पसंद करेंगी। तो ये मेन को पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो बाकायदा देखें ना, हदीस में भी मेंशन्ड है ये बात, कॉन्टेक्स्ट है ना हदीस का, कि वुमेन लाइक टू से इट आउट, और व्हाट दे से दे डोंट मीन। जैसे इस किताब में बड़ी एक मज़े की बात है कि उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। इफ़ दे आर सेइंग समथिंग के मुझे आपसे कभी खैर नहीं मिली, तो उनकी लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी। अगर आप उसको लिटरल ले लेंगे ना, कभी, और आप भी बिल्कुल उस तरह बन जाएंगे, उस तरह बनने से मुराद है आप भी वो इमोशंस एग्जिबिट करेंगे, तो फिर मसले बढ़ेंगे। तो उनकी लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी। उसके बाद वो खुद ही जो है वो उसको
सेटल कर लेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो मसला ये होता है कि जब मेन भी सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि उनका मैकेनिज़्म ये है कि उन्होंने निकालना है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो फिर दोस्तों में निकलेगा या बहन के पास निकलेगा या वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो वालदा के पास निकलेगा, और आप दोनों की तो सुलह हो जाएगी, लेकिन जो आपका इमेज वहाँ ख़राब हो गया वो फिर इट्स टू लेट, ठीक है ना, वहाँ बात निकल गई। तो इसलिए ये कि तरबियत ही ऐसी हो कि आप दोनों में केमिस्ट्री ऐसी हो, बॉन्डिंग ऐसी हो कि सुन लें एक दूसरे की बात। और वुमेन को भी ये चाहिए कि वो ये समझें कि मैन रबर बैंड्स की तरह सुनाएं ज़रूर, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसका एक पॉइंट थ्रेशोल्ड रीच कर जाए और वो बिल्कुल ही फट जाए। ये दूसरी बात है।